Good evening. My name is Chef Patel Raj. I am from CZ Patel College of Business and Management, Faculty of Commerce and Management from CVM University. Today I am going to prepare stuffed garlic bread and chocolate cake. So let's see the ingredients. We have used for dough. For making garlic bread dough, we have used 4 cup of 4 cup of maida, that is refined flour, salt, yeast and sugar for fermentation, and added spices and herbs and kept for fermentation before 40 minutes. So the dough is raised, and now we will start kneading the dough and we will start making the garlic bread. So now we will start to knead the dough. Now as you see, it's kneaded well. Now we will roll it and make in round shape. We must while making the dough keep it in take yeast 5 to 10 grams, sugar half tablespoon, add 2 pinch of salt, take 4 cups of refined flour and add spices as per your taste. I have added rosemary, oregano, basil and chili flakes for its aromatic taste. And so as we see, we have made the base of garlic bread. Now we will start add stuffing to it. So now I will add olives. So as I know there are many Hindi language people, I will use Hindi now. तो हमने ये ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, ये ग्रीन ऑलिव्स है, गार्लिक ब्रेड है तो हमने ये चॉप गार्लिक यूज किया है, अंदर ग्रीन चिलीज है, हमने ये हैलापेनोज यूज किए हैं, वो हम कोई भी जनरल स्टोर और सुपर मार्केट में मिल जाएंगे, ऑलिव्स मिलेंगे, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स। अब आती है चीज़ की बारी। So now this is for cheese lovers, garlic bread is for cheese lovers. So we will add mozzarella cheese of Amul. It is a blend of, it comes with nice mozzarella. So we will add it. हम 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ यूज़ करेंगे, 2 टेबलस्पून प्रोसेस चीज़, 1 टेबलस्पून ऑफ मेयो, जो उससे क्रीमी टेक्सचर आएगा, हम डालेंगे मेयोनीज तो उससे क्रीमी टेक्सचर आएगा, इसलिए 1 टेबलस्पून मेयोनीज हम ऐड कर रहे हैं। नाउ वी आर यूजिंग कॉर्न, जिसको कॉर्न पसंद है वो कॉर्न्स डाल सकता है, कैप्सिकम पसंद है कैप्सिकम डाल सकता है। एक बार आप सभी चीज़ को ऐसे मिक्स कर दीजिए जिससे इवनली स्प्रेड हो जाए वो अंदर।
तो आप देख सकते हैं हमारा स्टफ गार्लिक ब्रेड के अंदर रेडी हो चुका है. नाउ वी विल सील इट. आपको ऐसे सील करना है जिससे वो हमने जो चीज़ अंदर डाला है वो बाहर ना आ जाए. एक फिंगर नीचे एक फिंगर ऊपर और दो चीज़ को ऐसे प्रेस करते जाओगे तो अपने आप सील हो जाएगा. एंड फॉर अदर आप फॉर्क से ऐसे डिज़ाइन कर दीजिए तो ये प्रॉपर तरीके से सील हो जाएगा ऐसा. और ऐसे डिज़ाइन भी अच्छा आएगा इसका. नाउ वी विल स्प्रेड गार्लिक बटर ऑफ अमूल. वी हैव यूज गार्लिक बटर. अमूल का गार्लिक बटर आता है तो हमने अमूल का गार्लिक बटर यूज़ किया है. आप अगर आप चीज़ लवर हो तो अमूल के बहुत सारे अलग अलग टाइप के चीज़ आते हैं. आप अमूल के कोई भी चीज़ अंदर डाल सकते हैं. जैसे पिज़्ज़ा चीज़ आता है मार्केट में, मोज़रेला आता है, चेडर चीज़ आता है, स्प्रेड चीज़ आता है. हमने इसमें मोज़रेला चीज़ का मोज़रेला प्रोसेस चीज़, गार्लिक बटर यूज़ किया है. अब हम इसको कट्स लगा देंगे ऐसा करके. कट्स लगाने के बाद आपका जो भी मनपसंद हर्ब्स हो वो आप डाल सकते हैं. हमने इसमें चिली फ्लेक्स, बेसिल, ऑरिगेनो और रोजमेरी लिया है. अगर आपका फेवरेट थाइम है तो आप थाइम यूज़ कर सकते हैं. मिक्स हर्ब्स आते हैं, मिक्स हर्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं. हमने ये मिक्स हर्ब में यही सब आता है तो हमने ये सब मिक्स करके मिक्स हर्ब बना दिया है. तो अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे. स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको ट्रे में रख देंगे ओवन में. हमारा ओवन हमने 180 डिग्री पर प्रीहीट कर रखा है आधे घंटे से पहले. सो आपको अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपके घर पर ओवन है तो ओवन आपको प्रीहीट करना है 180 डिग्री. और फिर आप सब स्टफ रेडी करके हम ओवन में रख देंगे ये. तो जब तक वो बेक हो रहा है, हमने पहले से एक बेक करके रखा था तो अब हम देख लेंगे. एक हमने पहले से बना कर रखा था. इट विल टेक 40 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट्स वाइल बेकिंग. तो हमने बेक करके रखा है तो चलो हम देख लेते हैं. वो गार्लिक ब्रेड हमने पहले रखा था वो. तो आप देख सकते हैं ये हमने पहले 40 मिनट्स पहले बना के रखा था ये गार्लिक ब्रेड. तो देख सकते हैं हमने चीज़ यूज़ किया है जो अमूल का, वो कैसे बाहर आ रहा है. वो अमूल का ये क्रीमी चीज़ होता है, वो मेल्ट प्योर चीज़ होता है, वो मेल्ट हो जाता है. तो अब हम इसका ये ठंडा तब तक हम हमारा जो चॉकोलावा केक है उसका मिक्स वो बना देते हैं. तो आइए चलो हम बना दें. तो चॉकोलावा केक के लिए आपको चाहिए होगा चॉकोलावा केक आपको चाहिए 2 कप्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर, मैदा. हमने 1 कप ऑफ कोको पाउडर, 1 कप ऑफ पाउडर शुगर, कैस्टर शुगर, ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क एंड ऑयल. हिंदी और ऑयल, बेकिंग मिल्क. ओके, तो अब शुरू करते हैं इसको बनाते हैं. तो हम इसको छान लेंगे. जो हमारा कोकोलावा केक का चॉकोलावा केक का बैटर है वो हम बना लेंगे. 2 कप्स ऑफ मैदा, 1 कप ऑफ 1 कप पाउडर शुगर यूज़ करेंगे हम. अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम डाल सकते हैं. 1 कप कोको पाउडर,
हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको छान लेंगे। ऐसे लम्स आएंगे, गठिए हो जाएंगे तो आप स्पून की मदद से इसको तोड़ सकते हैं और सारा आप छान लीजिए। अब हो गया। अब अभी इसमें अमूल का दूध ऐड कर रहे हैं, अमूल ताज़ा। तो वो हमने वो वन पैकेट लिया है, आता है 10 रुपये, तो हम ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इससे क्या होगा, बैटर ज़्यादा वो स्लरी ना हो जाए। ऐसे मिक्स करते जाइए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। आप पहले इसको मोल्ड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब हम इसके पानी डालेंगे जिससे ये ज़्यादा स्लरी में आज स्लरी जैसा हो जाए। हम आपको लास्ट में बैटर बता देंगे कैसा बनता है बैटर। हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। अब ऐसा मिक्स करते रहिए जब तक लम्प सारे कम ना हो जाए। एकदम लम्पलेस आपको बनाना है ये, तब तक विस्क करते जाए। और जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसको भी रेस होने का टाइम मिल जाए। देखिए एकदम ऐसा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमको बैटर बनाना है। तो हम एक साइड इसको रख देंगे। तो अब हम जो चोकोलावा केक बना रहे हैं तो उसमें हम अमूल का ये चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं चोकोलावा केक के लिए। जो हम बैटर पहले मोल्ड में रखेंगे, फिर ये चॉकलेट्स का जो पीस हम 4 पीस एक मोल्ड में रखेंगे, जिसकी वजह से वो जो लावा का फ्लो आता है वो इस चॉकलेट की वजह से आएगा। तो हम ये अमूल का चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। ये डार्क चॉकलेट सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इट्स गुड फॉर हेल्थ एंड स्किन। तो हम इसको तोड़ेंगे। वी आर यूजिंग दिस डार्क चॉकलेट, अमूल डार्क चॉकलेट। तो चलिए अब हम मोल्ड में हमारा बैटर अब डालते हैं। एक मोल्ड में हम 2 टेबलस्पून पहले डालेंगे, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून। अब 4 पीसेस ऑफ अमूल डार्क चॉकलेट डालेंगे हम।
जो लावा का जो टेक्सचर आएगा वो इससे आएगा। अमूल चॉकलेट अंदर ओवन में मेल्ट होगा और ये इससे लावा का टेक्सचर आएगा। तो हम बीच में इसे रख देंगे और फिर ऊपर से फिर हमारा जो हमने जो बैटर बनाया था वो पोर कर देंगे। चॉकोलावा केक बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो बच्चों को आप बनाकर खिला सकते हो। कोई भी घर में पार्टीज वगैरह हो तो आप वो भी बना कर सकते हो। गार्लिक ब्रेड भी हमने जो आज बनाया वो भी एक पार्टी फूड है। और कोई भी गेस्ट आता है तो मिनिमम हाफ एन आवर में ये रेडी हो जाता है। पर आपको प्रिपरेट के लिए थोड़े इंग्रेडिएंट्स आपको पहले से बनाने होंगे, वो आप रेसिपी में देख लीजिए। तो अब हम पोर कर देंगे। अब इसमें भी पहले इसके मोल्ड की तरह, मोल्ड को पूरा मत भरिएगा, इसके जो ओवन में जाएगा रेज होगा तो उसको रेज करने के लिए जगह चाहिए होगी, वरना वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ऊपर खाली रखिए उसको। अब इसी तरह से हम हमारा तीसरा मोल्ड भर देंगे। इसमें दोनों मोल्ड की तरह हम हमारा चॉकलेट रख देंगे। तो अब ये रेडी है हमारा, हमने जो आज का डिश था वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ओवन में रख देंगे। हमने अमूल का ये मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, स्प्रेड चीज़, गार्लिक बटर, ये अमूलिया मिल्क पाउडर, गार्लिक बटर जो गार्लिक ब्रेड के लिए यूज़ किया है, प्रोसेस चीज़ हमने यूज़ किया है, और ये डार्क चॉकलेट हमारे चॉकोलावा केक के लिए। तो अब चलो हम मोल्ड में ट्रे में रख देते हैं ये, और बेक करने के लिए रख देंगे। तो अब हम ऐसे रख देंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने जो गार्लिक ब्रेड रखा था वो अंदर फूल कर डबल हो चुका है, वो रेज हो चुका है जो हमने अभी बनाया था। तो अब हम ये गार्लिक ब्रेड जो हमने बनाया वो हम प्लेटिंग के लिए रख दे, प्लेटिंग कर देंगे इसका। तो अब हम ये ब्रेड रख देंगे यहाँ पर हमने। तो अब हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको डीप बनाना होगा, तो हम डीप बना लेंगे। तो अब हम स्प्रेड चीज़ यूज़ करेंगे अमूल का, जो हम गार्लिक ब्रेड के डीप के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्प्रेड चीज़ हम हैलापेनोज अंदर यूज़ करेंगे चीज़ के लिए, उसका चीज़ी टेक्सचर आएगा, इसलिए हैलापेनो चीज़ है। हम ये मेयोनीज भी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो ज़्यादा मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हो। हमने जो हैलापेनोज लिए थे
वो आप चीज़ डिप में डाल दीजिए। चीज़ डिप के बिना गार्लिक ब्रेड अधूरा है, इसीलिए आप चीज़ डिप बनाइए ही बनाइए। अमूल का स्प्रेड चीज़ आता है, मेयोनीज यूज़ कीजिए और फिर ऑलिव्स भी यूज़ कीजिए। ऑलिव्स आप चाहे तो निगलेक्ट कर दो, पर हैलेपेनोस, गार्लिक और गार्लिक थोड़ा सा गार्लिक आप डाल दीजिए, थोड़ा सा। और फिर इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए। आप मेयोनीज ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आपको अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है तो। अब हम यहाँ हमारे जो चीज़ डिप बना है गार्लिक ब्रेड के लिए, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। केचप आता है। हम यहाँ पर हमने हमारा चीज़ डिप रेडी है, तो चीज़ डिप हम यहाँ पर लगा दिया। तो ये हमारा गार्लिक ब्रेड रेडी है। तो हमारा गार्लिक ब्रेड अब यहाँ पर रेडी हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारा वो चोकोलावा केक जो हमने बनाया था वो हुआ कि नहीं। तो अभी हमने देखा वो हो रहा है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आंसर देंगे अभी। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस गार्लिक ब्रेड और हमने जो बनाया वो आप पूछ सकते हैं। शेफ आपने कितना मेजरमेंट लिया है? हमने फॉर गार्लिक चोकोलावा के लिए हमने 2 कप्स, ये बड़े वाले 2 कप्स मैदा लिया है। हाफ टी स्पून हमने मैदा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। 1 कप हमने यूज़ किया है पाउडर्ड शुगर। फिर अब 1 कप चोको पाउडर लिया है हमने, कोको पाउडर, वो भी कोई भी कंपनी का हो सकता है आप। फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क यूज़ किया है। हाफ अ ग्लास ऑफ पानी हमने यूज़ किया है स्लरी के लिए। तो और लास्ट में जो चोकोलावा जो उसका मेन एसेंस है उसके लिए हमने यूज़ किया है अमूल का डार्क चॉकलेट, 4 पीस ईच कप, जिससे वो अंदर मेल्ट होगा और जब हम बाहर निकालेंगे उसको तो अंदर हम आपको काट के दिखाएंगे, वो लावा बाहर आएगा वो चॉकलेट की वजह से। तो अब हम चलो देख लेते हैं कि तो हम देख सकते हैं कि वो अभी रेज हो रहा है अंदर। रिगार्डिंग अदर एनीथिंग आपको अगर कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो गार्लिक ब्रेड के रिगार्डिंग, चोकोलावा केक के रिगार्डिंग, आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शेफ आपने पानी क्यों यूज़ किया? पानी हमने, अगर हम दूध यूज़ करते हैं तो कंसिस्टेंसी वो गाढ़ा हो जाएगा, पानी की वजह से फूलेगा भी अच्छी तरह से फूलेगा चोकोलावा केक। शेफ गार्लिक ब्रेड जो आपने बनाई है उसके साथ क्या जाएगा? हाँ, गार्लिक ब्रेड के साथ आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं। आपका मनपसंद कोई भी मॉकटेल हो वो भी आप घर पर बना सकते हैं। और चीज़ डिप तो है ही, हमने आपको बताया कैसे चीज़ डिप बनता है, वो चीज़ डिप ऐसा ही बनेगा। मेयोनीज आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। शेफ आपने मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया? मिल्क पाउडर हमने अमूल का यूज़ किया अंदर, पहले से वो हमने मिक्स किया है, प्री मिक्स उसमें डाल दिया था। ये प्रोडक्ट्स है अमूल के। मिल्क पाउडर हमने चोकोलावा केक में यूज़ किया है। आप 1 पैकेट, हमने 2 पैकेट यूज़ किए थे।
सीव करके पहले ये लम्प मानसून की वजह से ये लम्प हो जाता है, इसलिए सीव सब चीज़ चोकोलावा के लिए सीव करके रख दीजिए। सीव करने के बाद फिर बैटर बना के मोल्ड में रखते हैं। मोल्ड के लिए आपको पहले ब्रश करना है ऑयल से, फिर मैदा डस्ट कर देंगे, इसे अंदर ओवन में चिपकेगा नहीं। जब भी आप बाहर निकलोगे तो पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। और कोई क्वेश्चन? तो आप देख सकते हैं हमने हमारा ये चोकोलावा केक बनाया है, वो पूरा रेडी हो चुका है, वो फूल कर बाहर आ चुका है। तो एक हम बाहर निकाल लेंगे पहले, हम साइड में रखेंगे। तो अब हम इसको प्लेटिंग करने के लिए प्लेटिंग करेंगे इस ऐसे। तो अब हम इसको प्लेटिंग के लिए रख देंगे। डायरेक्ट हम इसे मोल्ड में रखेंगे क्योंकि अंदर चोको हमने चॉकलेट के लिए लावा यूज़ किया है, इसलिए अंदर हम ऐसा उल्टा करेंगे तो बाहर पिघल जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसमें ही रखते हैं। तो हमने इसको उल्टा कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो हमने लावा बनाया है वो नीचे मेल्ट होकर आ गया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये अंदर हमारा हमने ये जो लावा आ रहा है वो इससे अंदर आएगा। ये देखो हम चॉकलेट मेल्ट हो चुका है पूरा। तो ये हमारा चोको लावा केक और स्टफ गार्लिक ब्रेड। सो नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। So last I would like to thank my college, Caesar Patel College of Business and Management, thank Amul for giving me opportunity, and my sir, Chef Naveen Rai, for giving us opportunity for presenting on this Amul platform. Thank you.